प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका हम स्वागत करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, सुझाव, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी हो, ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7009694440, इस पर आप भेजिए। और हम आप चाहेंगे तो आपके नाम के साथ, और कई बार कुछ हमारे दर्शक ये भी चाहते हैं कि उनके नाम का जिक्र ना हो, वो भी कर लेंगे। आज हम जिस बिंदु, जिस विषय, और एक कहावत है हालांकि वो, उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। किम कर्तव्य मूढ़। कुछ लोग कह रहे होंगे कि कहावत तो है किम कर्तव्य विमूढ़, लेकिन यहाँ हमारी जो चिंतन की धारा है, वो चिंतन की धारा है कि कर्तव्य को लेकर मूर्खता, मूढ़ता, मूढ़ यानी मूर्ख, ये भाव हमारे भीतर कब आ जाता है। और विमूढ़ शब्द का जो अर्थ मैंने देखा, वो कहता है भ्रम में पड़ा हुआ, सम्मोहित। तो मूर्ख व्यक्ति तभी बनता है जब वो भ्रम में होता है या सम्मोहन के जाल में फंस जाता है। जब उसको दुनिया लाख समझाए कि भैया ये तो होम करते हाथ जलते, मरेगा, गड़बड़ होगी, फंसेगा, लेकिन सम्मोहन इतना गहरा रहता है, भ्रम इतना गहरा रहता है कि वो मूढ़ता करने के लिए जैसे उतारू हो जाता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि किम कर्तव्य मूढ़, यानी कर्तव्य यानी जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिनको परफॉर्म करने के लिए, जिनको निभाने के लिए संसार में आपको भेजा गया है। जैसे एक विद्यार्थी का दायित्व है कि वो अध्ययनशीलता को ही अपना कर्म बनाकर रखे, लेकिन अब वो अध्ययनशीलता के अलावा 24 घंटे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में गुम है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है? कि चंद वर्षों बाद जब ये सम्मोहन टूटेगा, ये भ्रम टूटेगा, तो वो अकेला नितांत दुनिया के इस मेले में अकेला खड़ा होगा। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम अपने कर्तव्य, और जो लोग अपने कर्तव्यों को, कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना हो, सम्मोहन हो, मूर्खता हो, भ्रम हो, जैसा कहते हैं ना कि बाघ को देखकर मेरी घिग्गी बंध गई। घिग्गी बंधना भी एक किस्म की विमूढ़ता या मूढ़ता ही है। आप उस समय ये ना सोच कर कि मैं कैसे बचूं, आप वहाँ कांप रहे हैं, थर 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 थर। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ इसका बड़ा व्यापक अर्थ है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जिसको समझने के लिए आप और हम यहाँ हैं भी अपने विद्वान वक्ता के समक्ष। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। शरद जी, आज आपने मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया, इसलिए कि आपने एक बड़ी तात्विक मीमांसा के दोनों पहलू छेड़ दिए। जी जी जी। आपने एक शब्द कहा किम कर्तव्य मूढ़ और किम कर्तव्य विमूढ़ जी। और विमूढ़ की जो मीमांसा की, वो बड़े आनंद की बात है। जी जी जी। यहाँ मूढ़ तो है, लेकिन भ्रम के कारण ये आपने बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया है। जी। तो हम इस मूढ़ को विमूढ़ ही मान लेते हैं, हमें कोई चिंतन नहीं है। जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन कहावतों को हम अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। वो वैसे हैं कि उल्टा सीधा दोनों एक जैसे हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे शब्द हम लोगों को पढ़ाए जाते थे दो शब्दों में कि जहाज बोल दो तो इधर से भी जहाज है और उधर से भी जहाज है। हाँ, ठीक बात है। दोनों शब्दों के अर्थ वही हो जाते हैं। वैसे ये वो शब्द हैं जिनके ये भी अर्थ हैं और वो भी अर्थ। जैसे नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब आप इसको व्यंग में भी कह सकते हो और यथार्थ में भी कह सकते हो। ये नाम ही बड़ा होता है, दर्शन छोटा होता है हमेशा। ठीक है। तो अब वैसे ही ये जो शब्द हैं, इसकी हम दोनों ढंग से व्याख्या करना चाहेंगे। इसमें हम एक शब्द को लेते हैं किम कर्तव्य, क्या करूं, कैसे करूं कर्म, कर्तव्य को क्या करूं, किस रूप में करूं। तो यहाँ कर्तव्य को परिभाषित करने का एक सुंदर माध्यम है कि किसी भी मनुष्य के जीवन में जो शब्द है कर्तव्य, वो है क्या, कौन सा कार्य करूं। तो फिर कौन सा कार्य ना करूं, अपने आप निकलेगा उससे। ठीक बात। ठीक है। मूढ़ या विमूढ़ होने का अर्थ होता है उसके उस तत्क्षण पर कर्तव्य को करते समय
उसके विचार करने की क्षमता है या चली गई? ठीक बात है। विचार करने की क्षमता है या चली गई, यानी धी पर प्रश्न है यहाँ पर कि वो विचारवान है अथवा चला गया। चला गया। इससे ये बना हुआ है किम कर्तव्य विमूढ़। तो हमें सबसे पहले कर्तव्य का चिंतन करना चाहिए। कर्तव्य वही है जो विचार से किया जाए। कर्तव्य वही है बहुत बढ़िया, जो विचार से किया जाए, सोच समझ कर किया जाए। तो विचार शब्द में पिताश्री कहते थे इसमें विश्लेषण है, विशिष्ट चार बातें हमेशा शामिल है इसमें। इसके दो भाग कर सकते हैं, दो के क्रम में। चार कहाँ से शुरू होता है? पुरुषार्थ से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आपके कर्तव्य में विचार करते समय इन चारों तत्वों का समायोजन आपको करना होगा। धर्म पूर्वक हो, अर्थ से जुड़ा हुआ हो, अर्थात उसमें प्राप्य अप्राप्य का चिंतन आप कर रहे हो। काम हो, उसमें आपके कर्तव्य की गतिशीलता बनी रहेगी। काम यानी गतिशीलता बनी रहे, उसमें सक्रियता हो। और मोक्ष यानी वो आपको कहीं बद्ध ना करे, कहीं बांधे ना कि आप बंध जाएं उस कर्तव्य को, तो बाद में मालूम चला आप अटक गए। वहां अटके ना, गतिशीलता बनी रहे आपकी। ये चार भाव हो गए। इसको अपन कहेंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप एक तथ्य को समझिए, इसको दो भाग में भी कर सकते हैं। जो आपके हाथ है उसका एक भाग, जो आपके हाथ नहीं है उसका दो भाग। ये भ्रम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया, दुविधा है तो दो भाग में बांटो ना। तो धर्म और मोक्ष आपके हाथ में नहीं है। धर्म और मोक्ष आपके हाथ में है, आपको करना है। धर्म और मोक्ष हमारे आपके हाथ में, और अर्थ और काम आपके हाथ में नहीं। वो भाग्य के हाथ है ना, वो अनिश्चित है ना, कि क्या पता ऐसा करने से ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका स्वरूप, आपका चिंतन, आपका कुल, आपका परिवेश, ये तो घटनाओं और समय और काल चक्र पर आधारित है ना। तो इसको दो भागों में आप बांट दीजिए। तो अब दो चीजें हो गई। तो यहाँ चतुराई क्या है, विवेक क्या है, कि दोनों सध जाए ऐसा कर्म करना कर्तव्य कहलाता है। वाह, दोनों सध जाए। ये समस्या कोई किसी ऐसा नहीं, इस समस्या से कोई बचा नहीं है। ईश्वर भी इस समस्या का चिंतन करता है। ईश्वर भी इसका चिंतन करता है। तभी तो हनुमान जी कहते हैं, करो विचार करो का भाई। वो भी किम कर्तव्य मूढ़ है वहां। अब क्या करूं, अब क्या करूं? वो भी वहां किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ही है। वरना वो पूछते नहीं ना, वो सोचते नहीं ना, वो अंतर्मन की यात्राएं नहीं करते ना। ठीक बात है जी। आप समझ रहे हैं, वो क्षण तत्क्षण पर आया हुआ है। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। इसी बात को एक बड़े सुंदर ढंग से भी कहते हैं, विचार आवश्यक है। आपका वो कर्म जो विचार पूर्वक किया जाए वो कर्तव्य कहलाता है। ये आप हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। आपका वो कार्य जो विचार से किया जाए वो कर्तव्य कहलाता है। बहुत सुंदर व्याख्या है, ये आप ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा हुआ है विचार। अब ये देखिए, आचार्य शंकर तो इसको और गहरे रूप में व्यक्त कर देते हैं। आचार्य शंकर से किसी ने कहा, को वासी घोरो नरका। नहीं, उनसे किसी ने ये प्रश्न पूछा, उन्होंने, को दीर्घ रोगो। अनंत समय तक चलने वाला रोग क्या है, बिना इलाज का रोग क्या है भाई? दीर्घ रोगो। तो आचार्य शंकर कहते हैं, भव एक साधो। ये संसार ही दीर्घ रोग है। को दीर्घ रोगो भव एक साधो। दीर्घ रोग है ये संसार। जब तक संसार है तब तक बीमारी है आपके पास। आप उसको आसक्ति कह लें, माया कह लें, परेशानी कह लें, विचार आपके पास है। तो वो कहते हैं, किम औषधिम तत्र। तो वो कहते हैं, विचार एव। विचार एव, एक अर्थ ये हुआ, एक अर्थ ये हुआ विचार एव, अर्थात तू उनका स्मरण कर, और दूसरा ये अर्थ है तू विचार कर, क्योंकि विचार ही तुझे कर्तव्य प्रदान कर देगा और तू इस दीर्घ रोग से बाहर हो जाएगा। तो कर्तव्य औषधि है। अद्भुत व्याख्या, कर्तव्य औषधि है, औषधि बात है। तो आपको अपने भवरोग की औषधि चाहिए तो आप कर्तव्य करिए। अगर आप कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो फिर आप प्रमादी हैं, फिर आप प्रमादी हैं। ध्यान रखिएगा।
और प्रमादी को भी 4 तत्वों से जागृत किया है चाणक्य ने। चाणक्य जो है एक प्रमादी व्यक्ति को जागृत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ विचार का शब्द है ना, तो विचार शब्द कहाँ से आएगा? विचार किसका करेंगे? विचार कब करेंगे? विद्या ही विचार है, विद्या ही विचार है, और प्रमादी के पास विद्या नहीं होती। इसलिए वो किम कर्तव्य मूल की स्थिति को प्राप्त हो सकता है या अकर्तव्य स्थिति को प्राप्त हो सकता है। ठीक, कर्तव्यम अकर्तव्यम। तो कर्तव्यम करने वाला व्यक्ति जो है वो विचारवान हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कर्तव्यच्युत होता है, जो नहीं करना चाहता, वो प्रमादी होता है। और प्रमादी वो होता है जिसके पास विचार नहीं होता। विचार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास विद्या नहीं होती। तो वहां भी वो 4 तथ्य बता रहे हैं चाणक्य। आप समझिए, वो कहते हैं ये सूत्र हैं हमारे विद्यार्थी जीवन में पढ़े हुए चाणक्य के, बहुत सुंदर सूत्र हैं चाणक्य। हमारे में से तो बहुत सारे युवा खाली चाणक्य चाणक्य बोलते रहेंगे, कभी पढ़ा नहीं ना उनको। सही बात है। अगर मैं कह रहा हूं ना, आपके पास जीवन बहुत थोड़ा है, थोड़ा, और आपकी हर समस्या का समाधान आपके पुरोधा पूर्वज विद्वान मनीषी रिसर्चर रख गए हैं, उसको छोड़ के कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे जीवन का कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वहां नहीं है? जब मानस की रचना की तो उनको मालूम था भी मानस में नाना प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे, तो उत्तर कांड लिखा है, वो उत्तर है, पढ़ो ना। तो चाणक्य कितनी अच्छी बात कहते हैं इस औषधि के लिए, इस किम कर्तव्य मूल के जाल से बाहर निकालने के लिए। वो कहते हैं प्रमादी ना बनो तो कर्तव्य करने लगोगे। तो प्रमादी कौन बन जाएगा? प्रमादी यानी आलस्य, दंभ, आसक्ति, झूठ, ये प्रमादी है। तो वो कहते हैं अलसस्य कुतो विद्या। आलसी व्यक्ति को जो है विद्या नहीं मिल सकता। वो हमेशा किम कर्तव्य मूल रहेगा, और वो विमूढ़ भी रहेगा, भ्रम में पड़ा रहेगा, क्योंकि आलसी के पास विद्या नहीं हो सकती। आलसस्य कुतो विद्या। फिर वो दूसरी बात कहते हैं अविधस्य कुतो धनम। अब वो सावधान कर रहे हैं, 4 तथ्य बता रहे हैं जीवन के जिसके लिए तुम दौड़ रहे हो। तुम्हारे प्रमाद में तुम सोच रहे हो कहीं से कुछ मिल जाए, कहां से मिलेगा? विद्या से मिलेगा। विद्या कब आएगी? विद्या की फलश्रुति में क्या होगा? तुम कर्म करने लगोगे, कर्तव्यवान हो जाओगे। तो वो कहते हैं अविधस्य कुतो धनम। सावधान कह रहे हैं, अगर सुन लो भैया, तुमने विद्या नहीं प्राप्त की, तुमने विचार नहीं किया, तुम कर्तव्य नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? धन नहीं आएगा तुम्हारे पास। धन के दोनों अर्थ, सोना के दोनों अर्थ। सोए तो सोना नहीं मिलेगा, और सोना चाहिए तो सोना छोड़ दो। वाह, आप समझ रहे हैं सही ना? बात है। तो वो धन की भी दोनों बात कर रहे हैं कि जीवन में गुण धन, ज्ञान धन, यश धन, कीर्ति धन, ये धन अमूल्य धन, और बाहर के धन अविधस्य कुतो धनम। अच्छा, बैठे रहते हो, पढ़े लिखे ले दे के हो, और ऐसे बैठे बैठे कल्पना करते रहते हो एक बंगला होगा, एक घर होगा, एक पत्नी होगी, एक हवाई जहाज में घूमेंगे। कमाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो उनको मालूम है उस समय, वो कह रहे थे अधनस्य कुतो मित्रम। जब धन नहीं रहेगा तेरे पास मूल, तो ये मित्र कहां से आएंगे? यानी ये परिवार कैसे बनाएगा तू? अभी जो तेरे आसपास घूम रहे हैं वो मित्र थोड़ी है तेरे जीवन के, वो तो छोड़ के चले जाएंगे, पढ़ते तक हैं। फिर खड़ा रहेगा वो बताते हुए, ये ना, ये जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं ना, ये जो फलाने विद्वान हो गए, ये जो फलाने हमारे साथ पढ़े हैं। बस इतना ही रहेगी तेरी उपलब्धि। हाँ, सही बात जी। अधनस्य कुतो मित्रम। कोई कुटुंबी पूछेगा नहीं तुझे, कोई संगी साथी पूछेगा नहीं। और जब कोई नहीं होगा तो अमित्रस्य कुतो सुखम। फिर तेरे जीवन में सुख कहां से आएगा बावले? ये 4 तथ्य, विचार, अद्भुत है ये विचार भाई तू। अच्छा, अब इन सबको अत्यंत सरल कर दिया गिरधर कवि ने। प्राचीन कवि हुए, मेरी उनकी साखियां चलती थी, उनकी रचनाएं हमने तो स्कूल में पढ़ा है। वो मुझे तो वो रटा हुआ याद था, मुझे लगता है अभी भी निकल जाएगा तो मुझे याद होगा, तो मैं आपको पंक्तियां सुना दूंगा। बिना विचारे जो करे
बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे। क्या रचना थी, क्या बात है। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, मान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भावे। मान पान सम्मान राग रंग मन नहीं भाए, कहे कह गिरधर कबीराय कर्म गति टरत न टारे। कर्म गति टरत न टारे, टाले नहीं टाले जा सकते। कवि गिरधर कह गिरधर कबीराय कर्म गति टरत न टारे, खटकत रहे जिया किए बिन बिना बेचारे। वाह गिरधर। अब इसमें देखिए उसको, जब मुझे पिताजी इसका विश्लेषण करते तो कितना सुंदर कहते थे। आपने कोई भी काम किम कर्तव्य मूल की स्थिति में कर दिया तो ये जीवन भर के लिए आपको खटकता रहेगा, क्योंकि बिना विचार के किया ना, हिंसा कर दी, पिताजी को अपशब्द कह दिया, किसी का मान भंग कर दिया, कहीं चोरी कर दी, कहीं झूठ बोल दिया आपने, जीवन के अंतिम सांसों तक वो फांस की तरह खटकते रहेगा आपके जीवन में। चित्त में चैन ना आवे, दिन रात वो चीज आपको परेशान करते रहेगी। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, ये क्यों कर दिया, ये खटकते रहेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपने विचार नहीं किया है। बिना विचारे जो पीछे पछताए, वो प्रायश्चित की गंगा में कितनों भी स्नान करते रहेगा, जब भी उससे सामना होगा नजर नीचे हो जाएगी, नीचे नजर चुराएंगे हम। तो हम हमेशा कर्तव्य क्यों नहीं करते रहते? अगर हम कर्तव्यवान हैं तो हमारे जीवन में खिली हुई चांदनी है। ठीक बात है। वाह। देखिए अध्यात्म कितनी अच्छी बात कहता है, जो चतुर है उसे विचार करने की जरूरत नहीं, लेकिन चतुर कौन है जो दुविधा में नहीं है, दोनों इधर भी सद रहा है इधर भी कह रहा है। हनुमान जी को हम चतुर कहते हैं, सबसे चतुर हनुमान जी। तो चतुर को भी क्या कहा गया है, वो मुझे ध्यान रखिए, या राकापति, वो कहते हैं या राका अतिशोभना गत घना यामिनी यामिनी। वो कहते हैं पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा निकला, लेकिन वो जो है उसकी यामिनी चांदनी और शोभा कब होगी, जब बादल न छाया हो आसमान में, गत घना, दोनों लाभ मिले। एक परम सुंदरी तेजस्वी चली जा रही है, तो क्या वो कामनी है? बोले नहीं, पतिव्रता कामनी, कामनी कामनी। यदि वो वास्तव में सदचरित्र और सन्मार्ग में चलने वाली है तो उससे रूपवती कोई नहीं है। आप बहुत सारी बातें करते हैं, बड़ी मधुर और अच्छी बात करते हैं, लेकिन उसमें क्या उसका चिंतन शामिल है? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं? अगर देते हैं तो तुम्हारी वाणी मधुर है, मधुर है, मधुरम है, और नहीं देते हैं तो फिर एक साधा आपने, दूसरा नहीं साधा, फिर उसमें चातुरी नहीं है। तो कहते हैं चातुरी क्या है? जो यहां भी जमा करे वहां भी जमा करे, जो बाहर भी खुश रखे भीतर भी खुश रखे, फिर आपके जीवन में कोई भी कर्तव्य विमूढ़ता में नहीं आएगा और आप किम कर्तव्य मूढ़ नहीं रहेंगे। हा, कितनी सुंदर बात कही आपने। और इसी मिजाज का एक नज्म कह लीजिए, शेर कह लीजिए, कॉलेज के दिनों में हम लोग डॉक्टर साहब खूब हंसते थे उसको पढ़ के। वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इश्क को काम समझते हैं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इश्क को काम समझते हैं। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा। आखिर में तंग आकर हमने दोनों को ही अधूरा छोड़ दिया। क्या बात, क्या बात। ना हमने काम किया ना हमने इश्क किया। और हम में से बहुत सारे लोगों की कहानी इसी मकाम की कहानी है। हम IAS हो सकते थे, एक एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकाला, फिर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, छिटक गए वहाँ से राह से। और जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये मेरे साथ का था, मैं अटक गया, ये निकल गया।
आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, ये सिक्किम का चीफ सेक्रेटरी है नहीं। जब निकल जाती है कहानी, रवानी निकल जाती है, जवानी निकल जाती है, तो कोई अर्थ नहीं रहा। अद्भुत है आज का एपिसोड। मैं तो कह रहा हूं अगर इसको आप स्वर्ण की तरह, रत्न की तरह अपने सीने से लपेट लें और युवा पीढ़ी, तरुणाई अगर इसको हृदयंगम कर ले, इसको आत्मसात कर ले, तो वो विचार प्रज्ञावान होगी। देखिए विचार जिसके पास नहीं है, विचार से किया गया कर्तव्य, कितना सुंदर सूत्र गुरुजी ने दिया हमें। विचार से ही कर्तव्य किया जाता है। मूढ़ वो होते हैं जिनके पास विचार नहीं। विचार किनके पास होता है? इनके पास विद्या है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। आज तो अद्भुत चिंतन के स्तर पर गए आप। वाह, हमको भी ले गए ज्ञान गंगा में। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।